लास्ट क्लास में आप लोगों ने पढ़ा प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स और उसके बाद हमने पढ़ा सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। आज हम पढ़ेंगे द प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ। एवरी इंडिविजुअल हैज़ टू अल्टरनेटिव्स। हर इंसान के पास दो ऑप्शन होते हैं कि वो अपनी इनकम को कैसे यूज़ करे। अपनी इनकम को वो या तो खर्च कर सकता है या उसको सेव कर सकता है। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है y इज इक्वल टू सी प्लस एस। y यहाँ पर इनकम है, c कंजम्पशन और s सेविंग। तो हर इंडिविजुअल के पास दो ऑप्शन है कि वो अपनी इनकम को कंज्यूम करे, खर्च करे या उसको सेव करके इन्वेस्ट करे। अब बात करते हैं कि पब्लिक गुड्स क्या होते हैं। पब्लिक गुड्स के दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे हम किसी भी गुड्स को पहचान सकते हैं कि वो पब्लिक गुड्स है या प्राइवेट गुड्स है। पब्लिक गुड्स की सबसे खास बात है वो नॉन राइवलरस होता है और नॉन एक्सक्लूडेबल होता है। यहाँ नॉन राइवलरस का मतलब होता है कि ऐसे गुड्स जिसको लोग कंज्यूम करें लेकिन उसकी सप्लाई में कोई फ़र्क ना आए लोगों की कंजम्पशन से। गुड्स दैट आर कंज्यूम्ड बाय पीपल बट हुज सप्लाई इज़ नॉट अफेक्टेड बाय पीपल्स कंजम्पशन। नॉन एक्सक्लूडेबल मतलब होता है कि गुड्स जो है वो सबको, सारे सिटीजन्स को अवेलेबल हैं इक्वली। इसके लिए हमारे पास दो एग्जाम्पल हैं, फायर एंड पुलिस सर्विस। फायर एंड पुलिस सर्विस है लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। फायर और पुलिस सर्विस से ना तो किसी सिटीजन्स को अलग करा जा सकता है उसके यूज से, और ना ही लोगों की यूज करने से उसकी सप्लाई में कोई कमी आती है। लेकिन पब्लिक गुड्स के साथ एक इशू भी है। पब्लिक गुड्स जो है वो फ्री राइडर है, क्योंकि पब्लिक गुड्स जो है वो अवेलेबल है सभी लोगों के लिए, चाहे उसने उस चीज़ के लिए पे करे हैं या नहीं करे हैं। अब बात करेंगे प्राइवेट गुड्स। प्राइवेट गुड्स क्या होते हैं? जो इसके अपोजिट होते हैं, यानी कि जो एक्सक्लूडेबल और राइवलरस दोनों हों। ये ऐसे गुड्स हैं जिस बंदे ने पेमेंट करी है वही यूज कर सकता है और एक टाइम पे एक ही पर्सन यूज कर सकता है। हम अपने लाइफ में ज़्यादातर प्राइवेट गुड्स ही यूज़ करते हैं। इसके बाद बात करेंगे पीपीसी कर्व के बारे में। व्हाट इज़ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है? सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे क्या है। पीपीसी कर्व डेमोन्स्ट्रेट द प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी में इंक्रीज ओनली इफ द प्रोडक्शन ऑफ अदर कमोडिटी डिक्रीजेस। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व डेमोन्स्ट्रेट करता है कि जब हम एक गुड्स की प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे तो दूसरे गुड्स की प्रोडक्शन डिक्रीज होगी। इसको हम एक और तरीके से समझ सकते हैं कि एक कमोडिटी की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हमें दूसरे कमोडिटी की प्रोडक्शन को डिक्रीज करना पड़ेगा। यानी कि एक कमोडिटी को इंक्रीज करना है तो दूसरे की प्रोडक्शन हमें घटानी पड़ेगी। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो एक डिसीजन मेकिंग टूल है मैनेजर्स के लिए कि वो डिसाइड करें कि ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स फॉर द कंपनी। कौन से दो प्रोडक्ट बनाएं जिससे उनके रिसोर्सेस यूज हों। अब पीपीसी कर्व्स के कुछ अजम्पशन भी हैं, एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले अजम्पशन है अ इकोनॉमी हैज़ टू चूज़ ओनली टू प्रोडक्ट्स टू प्रोड्यूस। एक इकोनॉमी सिर्फ दो प्रोडक्ट चूज़ कर सकती है। और दूसरी अजम्पशन है कि इकोनॉमी में लिमिटेड रिसोर्सेस हैं। अब तीसरी है टेक्नोलॉजी जो है वो रिमेन कांस्टेंट रहेगी, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट है सारे रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज्ड होंगे। फुली यूटिलाइज्ड का मतलब है कि अगर हम प्रोडक्शन शिफ्ट करते हैं एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट में तो रिसोर्स उतना ही जितना कि फर्स्ट प्रोडक्ट के लिए यूज होगा उतना ही वो सेकंड प्रोडक्ट के लिए भी यूज़ होगा। फिफ्थ अजम्पशन है कि रिसोर्सेज कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑन टू द अदर गुड्स। रिसोर्सेज जो हैं वो इजीली शिफ्ट हो सकें अगर एक प्रोडक्ट को प्रोडक्शन कम करके हमें दूसरे प्रोडक्ट की प्रोडक्शन बढ़ानी हो तो। अब पीपीसी कर्व की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं ये भी हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स है डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। पीपीसी कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, लेफ्ट से राइट जाती है। पीपीसी कर्व डाउनवर्ड क्यों है? पीपीसी कर्व डाउनवर्ड है क्योंकि रिसोर्सेस हमारे पास लिमिटेड है। टू प्रोड्यूस वन मोर यूनिट ऑफ अदर गुड्स सम यूनिट्स ऑफ फर्स्ट गुड्स मस्ट बी सेक्रीफाइस्ड। दूसरे प्रोडक्ट को एक यूनिट ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए हमें एक यूनिट पहले प्रोडक्ट की हमें सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, तभी हम दूसरे प्रोडक्ट की यूनिट इंक्रीज कर सकते हैं। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है
कॉनकेव टू ओरिजिन। पीपीसी कर्व जो है वो कॉनकेव है ओरिजिन से। इसका जो मेन कारण है वो है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या फिर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इंक्रीज़ होता है क्योंकि ये हम अजम्पशन लेके चलते हैं कि रिसोर्सेस जो हैं वो इक्वली एफिशिएंट नहीं है कि वो सारे गुड्स प्रोड्यूस कर सकें। अब इसको हम एक एग्जांपल से देखेंगे। यहाँ हमारे पास एक इकॉनमी, एक कंट्री है हमारे पास, वहाँ सिर्फ 2 प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं। एक है एलईडी और दूसरा है कंप्यूटर मॉनिटर। पहले कॉम्बिनेशन में है कि हम जितना हमारे पास रिसोर्सेस है हम उससे 30 एलईडी प्रोड्यूस करें और कंप्यूटर मॉनिटर 0 करें। वहीं दूसरा कॉम्बिनेशन हमारे पास है कि हम 5 यूनिट्स कम करेंगे तो हम मॉनिटर 14 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे। वहीं तीसरा कॉम्बिनेशन है कि हम 20 यूनिट एलईडी प्रोड्यूस करें और 20 यूनिट हम कंप्यूटर मॉनिटर प्रोड्यूस करें। वहीं फोर्थ कॉम्बिनेशन है कि हम 15 एलईडी प्रोड्यूस करें और 24 कंप्यूटर मॉनिटर। लास्ट में कॉम्बिनेशन है कि हम एलईडी 0 करें और सारे रिसोर्सेज से हम सिर्फ कंप्यूटर मॉनिटर ही प्रोड्यूस करें। अब इसके साथ में हमारे पास जो टेबल है उसमें है लॉस ऑफ मॉनिटर फॉर ईच एडिशनल एलईडी प्रोड्यूस। जैसे जैसे हम एक यूनिट बढ़ाते जाएंगे वैसे ही हमारे पास मॉनिटर की लॉस बढ़ती जाएगी। ये लॉस हम कैसे निकालेंगे, इसका भी फॉर्मूला है। कंप्यूटर मॉनिटर हमने पहले कॉम्बिनेशन में 0 प्रोड्यूस करा था लेकिन दूसरे कॉम्बिनेशन में 14 प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमने इंक्रीज़ कितना करा, 0 से 14 यानी 14 हो गया। 14 को हम डिवाइड करेंगे कि हमने एलईडी कितनी सेक्रीफाइस करी। हमने पहले कॉम्बिनेशन में एलईडी 30 प्रोड्यूस करी, दूसरे में हमने 25 करी, मतलब कि हमने 5 यूनिट सेक्रीफाइस करी। तो 14 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 2.8 आएगा। ऐसे ही सारे कॉम्बिनेशंस के हम लॉस निकालेंगे कि एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने पर हमारे पास जो एलईडी कितनी सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। ये हमारे पास ग्राफ है पीपीसी का, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमने कंप्यूटर मॉनिटर को रखा है, वाई एक्सिस पे हमने एलईडी नंबर ऑफ़ एलईडीज़ को रखा है। पहला कॉम्बिनेशन है कंप्यूटर मॉनिटर 0 एलईडी 30 और सबसे लास्ट में हमारा कॉम्बिनेशन है कंप्यूटर मॉनिटर 30 और एलईडी वो 0 हो जाएगी। सबसे पहले सवाल ये उठता है कि कैन पीपीसी कर्व बी ए स्ट्रेट लाइन। क्या पीपीसी कर्व स्ट्रेट लाइन हो सकती है? तो इसका जवाब है हो सकती है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्ट्रेट लाइन हो सकती है अगर हम अज्यूम करें कि जो हमारा एमआरटी है यानी मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन वो कांस्टेंट है। लेकिन हमारा एमआरटी कब कांस्टेंट होगा? जब हम ये अज्यूम करें कि जो हमारे रिसोर्सेस हैं, ऑल द रिसोर्सेस आर इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स। सारे रिसोर्सेस इक्वली एफिशिएंट है सारे गुड्स प्रोड्यूस करने में। ये 2 अजम्पशन अगर हैं तभी हमारी पीपीसी कर्व स्ट्रेट लाइन हो सकती है। फिर सेकंड क्वेश्चन उठता है कि डज प्रोडक्शन टेक प्लेस ओनली ऑन पीपी कर्व। क्या प्रोडक्शन सिर्फ पीपीसी कर्व में ही हो सकती है या नहीं? तो इसका भी जवाब है यस। अगर रिसोर्सेस फुली और एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड हो रहे हैं तो पीपीसी कर्व में प्रोडक्शन हो सकती है और नहीं भी हो सकती है अगर रिसोर्सेस अंडर यूटिलाइज्ड हैं या इनएफिशिएंटली यूटिलाइज्ड हुए हैं। अगर रिसोर्सेस को हम वेस्ट करेंगे, ठीक से यूटिलाइज नहीं करेंगे तो पीपीसी कर्व में हमारी प्रोडक्शन नहीं हो सकती। अब तीसरा क्वेश्चन है कि कैन पीपीसी कर्व शिफ्ट। क्या पीपीसी कर्व हमारी शिफ्ट हो सकती है या नहीं? पीपीसी कर्व शिफ्ट हो सकती है राइट की तरफ भी लेफ़्ट की तरफ भी। पीपीसी कर्व राइट की तरफ कब शिफ्ट होगी, लेफ़्ट की तरफ कब शिफ्ट होगी? पीपीसी कर्व राइट शिफ्ट होगी जब हमारे रिसोर्सेस इंक्रीज़ होंगे। लेकिन हमारी जो पीपीसी कर्व की जो एक एजम्पशन है वो कहती है कि रिसोर्सेज जो हैं वो रिमेन अनचेंज्ड रहने चाहिए। तो अगर रिसोर्सेस इंक्रीज़ होंगे तो हमारी ये एजम्पशन ब्रेक डाउन हो जाएगी और जो एग्जिस्टिंग जो अभी हमारी पीपीसी कर्व है वो हमारी वैलिड नहीं रहेगी, क्योंकि पीपीसी कर्व की जो एजम्पशन है वो यही है कि रिसोर्सेज जो हैं वो अनचेंज्ड रहेंगे। अगर रिसोर्स चेंज हो गए वो इंक्रीज़ हो गए तो हमारी एजम्पशन
टूट जाएगी और जो हमारी अभी पीपीसी कर्व है वो वैलिड नहीं रहेगी। अब पीपीसी कर्व जो है वो लेफ़्ट भी शिफ्ट हो सकती है अगर हमारे रिसोर्सेज डिक्रीज़ हो जाएं। समटाइम्स फॉल इन पॉपुलेशन या फिर जो हमारे कैपिटल स्टॉक है वो डिस्ट्रॉय हो जाएं, या कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाए या वॉर हो जाए तो हमारे रिसोर्सेज डिक्रीज़ हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी पीपीसी कर्व लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हो सकती है। तो हमने आज की क्लास में पीपीसी कर्व के बारे में पढ़ा। पीपीसी कर्व क्या होता है, उसके एजम्पशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके क्वेश्चन। पीपीसी कर्व स्ट्रेट लाइन हो सकता है। प्रोडक्शन टेक प्लेस ओनली ऑन पीपीसी कर्व। और लास्ट में हमने पढ़ा कि क्या पीपीसी कर्व शिफ्ट हो सकती है या नहीं।